स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि वाल्ट व्हाइटमैन के एक बहुत ही पॉपुलर वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ेंगे। वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया उनके नेक्स्ट वर्क सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के इंट्रोडक्शन और समरी को हम देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपीयर इन व्हाइटमैन्स लिप्स। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक ये जो पोएम है यह व्हाइटमैन के लिप्स ऑफ ग्रास नामक पोएम में हमें मिलता है। जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि द लिप्स ऑफ ग्रास उनका एक पोएट्री कलेक्शन पोएम है, ठीक है। उसी में से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उनका ये पोएम है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पोएम इन द लिप्स, और यह उनके लिप्स में से, लिप्स मतलब होता है लिप्स ऑफ ग्रास, यह उनके लिप्स ऑफ ग्रास का एक सबसे लंबा पोएम माना जाता है। इट हैज़ 52 ग्रुप्स ऑफ लाइन। देखिए, जिनमें से उनके 52 ग्रुप्स ऑफ लाइन का ये पोएम है। विच आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, जो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इट इज इन फ्री वर्स, और इस कविता को, इस पोएम को, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। द पोएट विल सिंग ऑफ माई सेल्फ। देखिए, इसमें जो कवि है वो खुद गीत गाएंगे। ही विल सेलिब्रेट हिमसेल्फ, और वो खुद आनंद मनाएंगे। इट इज़ नॉट द सॉन्ग ऑफ व्हाइटमैन। यह जो गीत है ये व्हाइटमैन का नहीं है, बट लेकिन द सॉन्ग ऑफ अमेरिका, बल्कि ये अमेरिका का गीत है। इट हैज़ बिकम द इपिक ऑफ अमेरिका। देखिए, इस प्रकार से यह गीत जो है अमेरिका का इपिक महाकाव्य माना जाता है। इट और द सॉन्ग ऑफ अमेरिका, और अमेरिका का गीत भी माना जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द मास्टर की टू अनलॉक व्हाइटमैन्स आर्ट एंड माइंड। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक ये जो पोएम है यह व्हाइटमैन का एक मास्टर की पोएम है, जो अनलॉक द व्हाइटमैन्स आर्ट एंड माइंड, जो व्हाइटमैन की कला और उनके मस्तिष्क को खोल देता है, मतलब उन्हें और ज़्यादा वो कितना ज्ञानी है उनके उस रूप को दिखाता है। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पोएम ऑफ द मिस्टिकल इपिक्स लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए, यह उनका एक रहस्यमयी इपिक पोएम है लिप्स ऑफ ग्रास का। द आई इन द पोएम रिफर्स टू द पोएट हिमसेल्फ, और इस कविता में जो आई है वह खुद पोएम कवि को डेडिकेट करता है, मतलब कवि को दर्शाता है या कवि को व्यक्त करता है। द आई आल्सो इंक्लूड ऑल द अमेरिकन्स विद दियर हेरिटेज। देखिए, द आई आल्सो, और आई अमेरिकन, सभी अमेरिकन को और उनके साथ उनके हेरिटेज मतलब विरासत को दर्शाता है। मतलब कहने का कि आई जो है वह न केवल पूरे अमेरिकन को बल्कि उनके पूरे विरासत को भी दर्शाता है। द आई इज एवरी मैन। आई का मतलब होता है यहाँ पे अमेरिका के सभी लोग, प्रत्येक लोग। द आई इज द बायोलॉजिकल रेस ऑफ मैन। ये जो आई है यह उनका जैविक रेस है ऑफ मैन, मतलब अमेरिका के लोगों का एक जैविक नाम है। ही मेक्स मैनी टेक्निकल इनोवेशन। देखिए, वह बहुत सारे बौद्धिक नवीनीकरण करते हैं। टेक्निकल मतलब तकनीकी नवीनीकरण करते हैं। ही यूजेस वर्स लिब्रा, और वह इसमें वर्ड्स लिब्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड वर्ड्स एंड अनफेमिलियर फॉरेन वर्ड्स, और कंपाउंड वर्ड्स और अनफेमिलियर फॉरेन वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए अब हम उसके बाद देखते हैं। द पोएम इज रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस फ्रेजेस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए, द पोएम इज रिकॉर्ड ऑफ द वेरियस फ्रेजेस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस। यह जो उनका कविता है, मतलब वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा लिखा गया जो उनका पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इज रिकॉर्ड ऑफ वेरियस फेजेस ऑफ मिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। यह उनके
रहस्यमयी अनुभव के लेखे जोखे को दर्शाता है। मतलब यह उनके विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी अनुभव के लेखा जोखा को दर्शाता है। सेक्शन 2 to 5 मेक एन एंट्री इनटू मिस्टिकल स्टेट। देखिए इनका जो पोएम है सेक्शन 2 से लेके 5 तक वह एक रहस्यमयी स्टेट राज्य में ले जाता है हमें या अवस्था में ले जाता है। सेक्शन 6 to 16 अवेकनेस सेल्फ और सेक्शन 6 से लेकर 16 तक हमें खुद को जागृत करने के बारे में दर्शाया जाता है। सेक्शन 17 to 32 प्यूरिफाई सेल्फ। सेक्शन 17 से लेकर 32 तक हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, कैसे अपने आप को शुद्ध करें। सेक्शन 33 से लेकर 37 तक इल्यूमाइंस द डार्क नाइट सोल। देखिए हमें 33 से लेकर 37 तक में हमें क्या मिलेगा कि किस तरीके से हम परेशानियों से निकले। इल्यूमाइंस मतलब रोशनी कर देना, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इल्यूमाइन द डार्क नाइट सोल, कि किस तरीके से हम अंधेरे में भी अपने आत्मा को जगा सकें। सेक्शन 38 से लेके सेक्शन 38 मेक्स अ शिफ्ट इन एटीट्यूड। सेक्शन 38 जो है वह हमारे एटीट्यूड, हाव भाव मतलब दृष्टिकोण को बदलता है। सेक्शन 39 टू 43 शोज द यूनियन वाइल एम्फेसिस। देखिए 39 से लेकर 43 तक हमें एकता पर जोर डालने के बारे में ये कविता समझाती है। सेक्शन 50 to 52 मेक्स द रीडर इमर्ज फ्रॉम मिस्टिकल स्टेट। सेक्शन 50 से लेकर 52 तक ये कविता अध्ययन करने वाले को देखिए मिस्टिकल स्टेट रहस्यमय अवस्था से इमर्ज्ड मिलाना चाहती है या उजागर करना चाहेगी। द पोएट ऑब्जर्व his own sphere of summer grass and then began his mystical journey with